नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी दिल का। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि आपको पता है कि कल एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और वह डेड बॉडी जो भिवानी के गांव सिंगानी लगता है उसमें इस लड़की की डेड बॉडी मिली है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि वो टीचर का काम करती थी जिसका नाम मनीषा था। फिलहाल वो 11 अगस्त से लड़की लापता थी, तो उसको लेकर जो है परिवार के लोगों ने थाने के अंदर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार वालों को कोई संतुष्टि नहीं मिली। फिलहाल बात कर रहे हैं, कल लड़की की डेड बॉडी मिलती है। लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद जो है परिजनों को पता चला, परिजन मौके पर जाकर पहुंचे और परिजनों ने फिर जो है प्रशासन से गुहार लगाई कि जब तक जो है जिन्होंने मनीषा की हत्या की है या मनीषा के जो भी कातिल है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम रोड जाम ऐसे ही रखेंगे। उसके बावजूद फिर तो शाम का प्रशासन मौके पर पहुंचा और फिर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो मनीषा के कातिल है उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेंगे। लेकिन आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी जो है प्रशासन के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशासन किस प्रकार से जो है नाकाम नजर आ रहा था। फिलहाल आज जो है जो ढाणी है जिस गांव की लड़की थी वहां से आज पूरा जो है गांव आज पूरी पंचायत लेकर भिवानी के नागरिक अस्पताल में पहुंचा। यहाँ पर एसपी साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन एसपी साहब ने भी आज बात करने से मना कर दिया। फिलहाल आश्वासन दिया गया एसपी साहब के द्वारा भी कि जो भी गुनहगार है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अब तक जो अपराधी है या के जो कातिल हैं मनीषा के, वो फिलहाल खुले में घूम रहे हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। तो फिलहाल आज पूरी पंचायत गांव के मौके पर पहुंचे और फिलहाल एसपी साहब से बात की और एसपी साहब ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द जो भी मुजरिम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ गाँव वालों ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी हम ऐसे ही जो है लगातार प्रशासन को बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल जो है मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आखिर मनीषा के कातिल कब गिरफ्तार हो गए तो और कितने लोग इसके अंदर शामिल है। फिलहाल मनीषा जो मेरी भांजी थी ढाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठाई नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुहारू से सिंगानी आते हैं। लुहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है, वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे उन्होंने उनसे कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूं। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फोन आता है कि सिंगानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद
पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का एसडीएम भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस की कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो एसपी साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या संतोष? एसपी साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो एसएचओ हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को साथ? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग ये है 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का।